दुर्भाग्य है जो धाम के प्रति प्रीति न हो, क्योंकि यही धाम आपको ऐसे रसिकों का संयोग कराएगा, ऐसे रसिकों का चरणामृत मिलेगा, ऐसे रसिकों का उच्छिष्टामृत मिलेगा, ऐसे रसिकों का वचनामृत मिलेगा। व्यास राधिका रवन भवन बिनु तेई क्यों पहचान में। यदि वृंदावन में तुम्हारा भाव नहीं आया तो ऐसे रसिकों से तुम्हारी पहचान हो ही नहीं सकती, और बिना रसिकों के पहचान के प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट नहीं होता। रंच मात्र प्रेम प्रकट नहीं होता। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रसिक अनन्यों का मिलना दुर्लभ है। बस रसिक अनन्यों की बात मान जाए तो रस में डूब जाएगा। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, वृंदावन बसी अनत न जाइए। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। व्यास होई उपहास त्रास किए, आस अछत कित दास कहाइए। हरिराम व्यास जी कहे, जिसकी तुम्हें भगवत कृपा से गुरु प्रदत्त उपासना है मिली है, उसी के मिलन की, उसी के रूप की, उसी के गुण की, लीला की तुम्हारे हृदय में चाहत होनी चाहिए। ये चाह प्रकट हो गई तो सब चाहें नष्ट हो जाएंगी। इस एक चाह में सामर्थ्य है हर चाह को मिटा देने की। क्या अब इस जन्म में प्रिया प्रीतम से मिलना होगा। मिलने का उपाय है निरंतर प्रिया प्रीतम का स्मरण करना, नाम जप करना, उनकी लीला गुण गायन करना, उनके जनों का संग करना, उनके लिए ही कर्म करना, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके समर्पण के लिए सारी चेष्टाएं, तन मन वचन सब। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, यही रसिक अनन्यों का प्रेम धर्म है, यही परिपाटी है, यही मार्ग है, यही निष्ठा है। ये अपने आराध्य देव के नाम रूप गुण लीला धाम के चिंतन में मगन रहे। वृंदावन धाम की उपासना धाम के प्रभाव से ही सफल होती है। जब आपको समय मिले तब धाम आइए, पर धाम का चिंतन तो आप कर सकते हैं। कई बार सत्संग में चिंतन का प्रकार बताया गया है। अगर कहीं आपको वास का सौभाग्य मिल गया है तो फिर यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बड़ा दुख होता है जिस उपासक को अखंड वृंदावन धाम का संयोग बन जाता है, फिर किसी विषय इंद्रियजन्य भोगों के लिए धाम का त्याग करके, और भोगों में तब लगता है बड़ी प्रबल माया है प्रभु की, जो प्रभु के घर से घसीट ले जाती है। कब? जब कपट करोगे, छल करोगे, छुपाव करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो घर से ले जाएगी। ये घर है, घर से खींच के ले गई, आजीवन के लिए ले गई। भाव नहीं बन सकता कभी। बहुत सावधान। वृंदावन बसी अनत न जाइए। अनंत जन्मों की बिगड़ी केवल वृंदावन सुधार देगा। तुम्हारी साधना में त्रुटि हो तो भी वो तुम्हें अपने प्रभाव से परम पद प्रदान करेगा। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण दे। सोई व्यभिचारी, वो व्यभिचारी है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। ऐसे लोगों का संभाषण, दर्शन, मिलन बड़ा दुख प्रदान करने वाला होता है। बहुत कपट होता है। बातें कुछ करते हैं, आचरण में कुछ होता है, चिंतन कुछ होता है। नहीं, ऐसा नहीं। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताको ही नाम रूप लीला गुण गाए।
सोई बेभिचारी आन कहे, आन करे, ताको मुख देखे, दारुण दुख पाइए। ऐसों का संग नहीं करना, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। हरिराम व्यास जी कह रहे वही बेविचारी है। व्यास होई उपहास, अगर ऐसों का संग करोगे या ऐसे लक्षण धारण करोगे तो तुम्हारा उपहास होगा, और वो उपहास तुम्हारे हृदय को जलाएगा, क्योंकि स्थिति तो है नहीं, तो त्रास किए वो बड़ा तुम्हें दुख देगा, बार बार जन्म मरण संकट में फंसाएगा। अगर तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति से भोगों से सुख की आशा है तो तुमने सुख सिंधु को जाना ही नहीं, तुम सुख सिंधु के उपासक ही नहीं हो। कहीं समुद्र की प्राप्ति होने के बाद क्षुद्र गड्ढों की आशा होती है क्या प्यास बुझाने के लिए? ये तो प्रेमामृत समुद्र है, और तुम सुख कणों के लिए विषय भोगों में अधर्माचरण युक्त जाओ। इसका मतलब है कि अभी आप बातें केवल परमानंद की करते हैं, परमानंद का भी मार्ग ही नहीं मिला आपको, अनुभूति तो बात दूर की रही। अगर तुम्हारे हृदय में भोगों की आशा है तो तुम कैसे प्रिया प्रीतम के दास हो? व्यास होई उपहास, त्रास किए आस अचत, कित दास का, कैसे तुम दास कहला सकते हो? श्रीपाद प्रबोधानंद जी यही बात कह रहे कि आनंदानाम परम चरमो यो अवधीर वैष्णवानाम सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्त युन्नत नीचान योवा संपूर्णानाम परम भगवद सद्गुणानाम च योवा श्री वृंदावन भुवि वरीवर्ति सर्वोर धामनी। श्रीपाद कह रहे कि वैष्णव का चरम आनंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन धाम है। वैष्णव का चरम आनंद क्या है? परम सीमा का आनंद क्या है? हर समय भजन होते रहे। तो यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। पहली बात, जैसे नाम निरंतर चलना, रूप के ध्यान में मगन रहना, लीला गुणों का चिंतन करना, ठीक वैसे ही धाम वास है। धाम अगर आप वास कर रहे हैं, नाम चिंतन में त्रुटि बराबर नहीं हो रहा, रूप का ध्यान भी नहीं हो रहा, लीला गुण में भी रुचि नहीं, तो एकमात्र धाम संपूर्ण भजन हो गया आपका, और यह आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। आनंदानाम परम चरमो योवधीर वैष्णवानाम, जो आनंद की चरम सीमा है प्रेम, प्रेम में भजन, वो आपको वृंदावन धाम प्रदान कर देगा। विश्वास कीजिए। वैष्णवानाम पर शर्त है वो प्रभु का हो चुका हो, अर्थात मन वचन कर्म से ये ठान लिया हो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उसका उपाय है सदगुरु की शरण, सदगुरु प्रदत्त मंत्र नाम उपासना, उसे वैष्णव कहते हैं। जो वैष्णव है उसको आनंद की परम चरम अनुभूति वृंदावन धाम कराता है। ये विश्वास का विषय है, पक्का ऐसा ही है। अपना साधन भजन क्या है? धाम की जब कृपा का अनुभव होता है तब लगता है, जो वाणी जी में धाम कृपालु है ऐसा लिखा है, वो अनुभव कराता है वृंदावन। सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्त नतीनांच योवा संपूर्णानाम परम भगवद सद्गुणानाम च योवा। ये सी धाम वृंदावन समस्त धामों का ऊर्ध्व है, मूल है, सबसे महान। इसी के अंश से सब धाम धामी प्रकट होते हैं, और समस्त शक्तियों को प्रकट करने वाला ये चरम स्थान वृंदावन धाम है, क्योंकि धामी प्रिया प्रीतम से ही सब प्रकट हुए हैं। मूल वृंदावन धाम, मूल बिहारी बिहारिंजू। जो महाभागवत वृंदावन धाम का आश्रय, वृंदावन धाम का वास स्वीकार करता है, अन्य संबंध छोड़कर, दूरादपास्य सुजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, शर्त है।
यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नानु सुकाज। अब ये वृंदावन आपके अंदर वो संपूर्ण उत्तम गुण प्रकाशित कर देगा जिससे प्रिया प्रीतम रीझ जाते हैं, अन्य साधनों से नहीं। वृंदावन धाम का आश्रय, वृंदावन धाम का वास भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दिलाएगा। चरण रज, चरणामृत, उच्छिष्टामृत, वचनामृत, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में निर्दोष स्थिति जागृत होगी, निर्विकार स्थिति जागृत होगी। उसी निर्विकार स्थिति में प्रीति का प्रादुर्भाव, उसी प्रेम पुलकन में वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का अनुभव करता है। तो सारे सद्गुण धाम की कृपा से उसके हृदय में आ जाते हैं। इसलिए अन्य आश्रय, अन्य वार्ता, अन्य भाव त्याग करके अनन्य भाव से नाम रूप लीला धाम की उपासना में निश्चित, अगर आपकी त्रुटियां भी हैं, गलतियां भी हैं, अपराध भी हैं, तो आप चिंता मत करो। धाम अपने प्रभाव से आपको निर्मल कर देगा। सारे महाभागवतों के सद्गुण दैवी संप्रदा में प्रकाशित कर देगा। विश्वास करो, ये धाम कोई जड़ नहीं है, ये चैतन्य घन है। आप धाम का आश्रय लिए तो प्रिया प्रीतम, सहचरियां, खग मृग पशु पंछी, लता यमुना रसरानी, वृंदा सखी, ये सब आप पर कृपा करेंगी। सब आपको उस महानता की स्थिति में पहुंचा देंगी कि इन्हीं नयनन सम सुख देखे। इन्हीं नेत्रों से आप निकुंज का सब सुख देख पाएंगे, इनकी कृपा से। इसलिए धीरे धीरे वृत्तियों को अनन्यता की तरफ ले चलो। जाकी है उपासना ताही की वासना। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ, हर्षाओ, हित सो रीझ रिझाओ। देवन को दुर्लभ नर देही, तैने सहज ही पाई। मन भाई निधि पाई, फिर क्यों जान बुझ बिसराई। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई। ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा। हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। सीधी बात, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ, हर्षाओ, हित सो रीझ रिझाओ।